11 जुलाई को देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने छठे लोक संवर्धन पर्व का शुभारंभ किया। 11 से 15 जुलाई तक आयोजित इस महोत्सव में देश भर के शिल्पकारों, लोक कलाकारों और उद्यमियों को एक साझा मंच मिला है। उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में ये आयोजन एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। 12 जुलाई देहरादून में देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परेड ग्राउंड में छठे लोक संवर्धन पर्व का विधिवत शुभारंभ किया। 11 से 15 जुलाई तक आयोजित होने वाले इस 5 दिवसीय महोत्सव में देश भर के शिल्पकारों, हस्तशिल्पियों, लोक कलाकारों, उद्यमियों और पारंपरिक व्यंजन विशेषज्ञों को एक साझा मंच मिला है। ये जो सरकारी इवेंट है, भारत सरकार द्वारा ये फर्स्ट टाइम हो रहा है उत्तराखंड में। आज से पहले ये जब भी होता था अदर स्टेट में होता था। मैं विगत 6 सालों से लगातार अपनी पहाड़ी टोपी जो आप मेरे सिर पे देख रहे होंगे, इसके लिए काम कर रहा हूँ। और मुझे जो है यहाँ पे देहरादून से जो हमारी सरकार है, यहाँ पे हमारी जो यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उनके सौजन्य से बहुत सारे इवेंट होते हैं, सरकारी इवेंट्स होते हैं, जिनमें हम लोगों को जो है स्टॉल मुहैया कराए जाते हैं। और इसमें बहुत सारे जो हमारे लोकल्स यहाँ के देहरादून, इवन जो बाहर से भी जो यहाँ पे लोग प्रवासी लोग रहते हैं, वो हमारी उत्तराखंड की टोपी को बहुत पसंद करते हैं। जयपुर में मीनाकारी का पुश्तैनी कार्य होता है, 16वीं सदी से चलता आ रहा है। उस परिवार से मैं हूँ। यहाँ पे मैं कुंदन ज्वेलरी, मीनाकारी ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी लेके आया हूँ। ये लोक संवर्धन पर हमारे लोग कारीगरों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। डायरेक्ट कस्टमर से हमारे डीलिंग हो रही है। सरकार का ये ऐसे आयोजन हमारे लिए चलते रहें तो बढ़िया कारीगरों का उत्थान होता रहेगा। महोत्सव में 150 से अधिक स्टॉलों पर भारत की समृद्ध लोक कला, हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय व्यंजनों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति को भी विशेष स्थान दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए ये गर्व का विषय है कि केंद्र सरकार के साथ लोक संवर्धन पर्व के आयोजन में साझेदारी करने वाला वो देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति, पारंपरिक शिल्प और स्थानीय उत्पाद विकसित भारत की मजबूत आधारशिला हैं, तथा ऐसे आयोजन शिल्पकारों और युवा उद्यमियों को नए बाजार, नई पहचान और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हाउस ऑफ हिमालयास और एक जनपद 2 उत्पाद जैसी योजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक शिल्प को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से लोक संवर्धन पर्व में अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर स्थानीय उत्पादों की खरीद के माध्यम से शिल्पकारों का उत्साहवर्धन करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोक संवर्धन पर्व केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, पारंपरिक कौशल और कारीगरों के सम्मान का राष्ट्रीय उत्सव है। लोक संवर्धन पर्व हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। वैसे तो बहुत कार्यक्रम चलते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मदद करते हैं और कई स्किलिंग का, ट्रेनिंग का कई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन पब्लिक फेस के हिसाब से लोक संवर्धन पर्व इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी जो हमारा शिल्पकार होते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं और जो पारंपरिक काम से जुड़े हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। इस बार उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा मदद किया। इसका फंडिंग हम अपना मंत्रालय से पूरा देते हैं, लेकिन यहाँ लोकल सपोर्ट उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। मैं इसलिए मुख्यमंत्री धामी जी को मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूँ। वो खुद भी यहाँ मौजूद रहे, इससे प्रोत्साहन मिलते हैं, क्योंकि देश भर से भी लोग आए हैं। और उत्तराखंड का जो विशेष वस्तु होते हैं, यहाँ के जो कारीगरी का अपना एक अलग पहचान होते हैं, इसको एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो इससे रोजगार पैदा होगा। रोजगार पैदा करने के लिए मार्केट चाहिए, क्योंकि आप सामान बनाने से भी अगर आपको मार्केट नहीं मिलेंगे
तो फिर आप अपने सामान को बाहर बाजार कैसे ले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है। कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री खजान दास, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, देश भर से आए शिल्पकार, लोक कलाकार, हस्तशिल्पी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय कला और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बनाने वाला यह महोत्सव 15 जुलाई तक परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित किया जाएगा।